देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले होता है आपका एग्ज़ाम लेवल, ठीक है? यानी आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है या डिफ़िकल्ट रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है? अब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अगर देखा जाए तो अब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? अगर दोस्तों हम बात करें तो दूसरा फैक्टर्स होता है वैकेंसी की, आपकी वैकेंसी कितनी है, और तीसरा फैक्टर होता है अटेंडेंस, यानी दोस्तों कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको दो चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये रहेगी कि आपने पहले देखा होगा कि जितने भी आपके फॉर्म फिल होते थे तो उसका जो कंपटीशन होता था वो 10% रहता था, ठीक है? लेकिन दोस्तों अब ये आंकड़ा बढ़कर लगभग लगभग ये लगा लो कि 30% तक जा चुका है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले दोस्तों आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज के समय में दोस्तों आपको घर से ही ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है। तो इसकी वजह से भी दोस्तों आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अब बहुत कम पैसे में आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, तो उससे भी दोस्तों काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है? तो ये दो चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो दोस्तों देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि मान के चलो आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है, जैसे 2 3 4 5 7 मतलब जितने में भी हुआ है, एक से ज़्यादा में हुआ है। तो आपको भी पता है कि भाई जब हर दिन एग्ज़ाम होगा तो बच्चों के सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सेम नहीं आ सकता, तो उसमें 19-20 का फ़र्क होगा। कोई किसी में ईजी क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में थोड़े डिफ़िकल्ट आ जाएंगे, किसी में मॉडरेट आ जाएंगे, ठीक है? तो होता क्या है, सपोज़ करो आपने ए शिफ्ट है, ठीक है? किसी की बी शिफ्ट है और किसी की दोस्तों सी शिफ्ट है। अब ए शिफ्ट में 100 बच्चों ने पेपर दिया, बी में भी 100 ने दिया और सी में भी 100 बच्चों ने दिया। अब जो ए शिफ्ट का एवरेज निकल के आ रहा है वो लगभग लगभग ये लगा लो 50 क्वेश्चन निकल के आ गया, ठीक है? 50 क्वेश्चन इसका आया, बी का निकल के आया 70 क्वेश्चन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ दोस्तों, ये मत समझना कि आपने सिर्फ 70 कैसे ले दिए, ठीक है? और सी का दोस्तों मैंने लिया तो 30 एवरेज आया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही है, सी रही, सॉरी आपकी ये बी वाली रही है, क्योंकि तभी तो 70 क्वेश्चन यहाँ का जो है एवरेज निकल के आया, यानी 70 क्वेश्चन तक बच्चे कर रहे थे। सबसे ईजी सबसे हार्ड कौन सा रहा है दोस्तों? सी शिफ्ट रही है, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक ही बच्चे पहुंच पाए हैं, ठीक है? और मॉडरेट रहा है दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन वाला, यानी ए शिफ्ट वाला, ठीक है? अब ऐसे में होता क्या है कि एसएससी ने एक नियम किया था कि अब किसी के भी मार्क्स घटाए नहीं जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों घटाए नहीं जाएंगे तो होगा क्या, जो ये ए शिफ्ट वाला है इसको कहाँ तक लेके आ जाएगा, बी शिफ्ट तक। यानी दोस्तों इसको 20 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा और इस सी वाले को दोस्तों 40 का मिल जाएगा, ठीक है? यानी दोस्तों इसको नॉर्मल किया जाता है आपके एग्जाम लेवल को देखते हुए, ठीक है? ये सिर्फ दोस्तों एग्जाम्पल के लिया था। आप ये मत समझना कि सर 70 कट ऑफ जाएगी, नहीं, ये सिर्फ दोस्तों समझाने के लिए। कट ऑफ मैं आपको दोस्तों लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों देखो, एक चीज़ और भी है, आपका एग्जाम पैटर्न। अब दोस्तों देखिए, आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है? उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मैथ के हैं, 20 रीजनिंग के हैं, 20 जीके के हैं और 20 ही दोस्तों आपके हिंदी और इंग्लिश के हैं जो आप चूज़ करते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोग सिर्फ मैथ, रीजनिंग और हिंदी और या इंग्लिश में से इसमें ही अपना स्कोर बना सकते हैं, ठीक है? जीके में दोस्तों आप मुश्किल से मुश्किल अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपका अच्छा अटैम्प्ट है, लेकिन दोस्तों मैथ और रीजनिंग में 40 में से कम आपको 35 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने पड़ेंगे। यानी दोस्तों लगभग 70 नंबर आप इन दोनों में लेके आएंगे, ठीक है? उसके बाद लगभग लगभग 15 के आसपास आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है उसको उसमें से आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, दोस्तों फिजिकल के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, जनरल में उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां पर हाई कट ऑफ लगती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इस टाइप से, ठीक है? तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों लगभग आपको जो क्वेश्चन सही करने हैं ना, जहाँ तक मुझे लगता है फिजिकल के लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग लगभग ये लगा लो कि आपको 55 से लगभग 58 क्वेश्चन तक तो ठीक करने ही पड़ेंगे, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन मुझे लगता है हो सकता है, ठीक है? फिजिकल के लिए इसमें आप दोस्तों ±2 क्वेश्चन करके चलना। अगर दोस्तों हम ओबीसी की बात करें तो यहीं पर
53 से लगभग 56 क्वेश्चन तक आपको ठीक करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 52 से 54 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग दोस्तों आपको 50 से 53 क्वेश्चन तक ठीक करने पड़ेंगे। एसटी की बात करूं तो एसटी में लगभग दोस्तों आपको लगभग 48 से 51 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो आप फिजिकल में दोस्तों जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका एग्जाम लेवल पर डिपेंड है। ये थी दोस्तों आपकी मेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। अगर हम दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग यहाँ पर आप मान लीजिए 48 से 50 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग आपके 46 से लगभग 49 क्वेश्चन के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 44 से लगभग 46 क्वेश्चन। एससी की बात करें तो 42 से लगभग 43 और एसटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ये फीमेल्स के लिए है, इतना तो होना ही चाहिए अगर आप दोस्तों फिजिकल में जाना चाहते हो, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपके एग्जाम कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट कर लेना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।